व्हाट्सअप गाइस, ईरान अमेरिका में सीज फायर का नाटक। ओ भाई साहब, एक तो यही वाली बात समझ नहीं आ रही इनका सीज फायर किस लिए हुआ है, क्यों सीज हुआ फायर है। कराया भी उसने है ना, जिसे खुद नहीं पता। मतलब हाँ। पाकिस्तान, समझ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी सीज फायर था, समझ रहे हैं। वहां भी उन्होंने वो तो उन्हें समझ नहीं आया सीज फायर का हिंदी मतलब क्या तो होता है। भाई फनतंत्र का एपिसोड है आज कबड्डी 3 को। दोस्तों, अमेरिका ने ये वॉर शुरू की थी ये बोलकर कि हम ईरान के लोगों को रिजीम से मुक्त कराएंगे, और अब Yes. देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मुक्त कराने की बात पर सेटल हो रहा है ये आदमी। हाँ, ये भाई वो तो वॉर से पहले भी फ्री था। वाह, दोस्तों, समझे। पूरी सिविलाइजेशन को खत्म कर देने का वादा करने वाले ट्रंप ने दुनिया को कल ये बताया कि दोनों पार्टियों की तरफ से, यानी ईरान और अमेरिका की तरफ से सीज फायर हो गया है और अगले 2 हफ्तों के लिए वो अपना हमला पोस्टपोन कर रहे हैं, सीज फायर कर रहे हैं। लेकिन इस बात को 24 घंटे भी नहीं बीते थे, इजराइल ने लेबनान पे बड़ा अटैक कर दिया। बेरूत में हुए इस अटैक में 112 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इस अटैक के बाद ईरान ने कड़ा एक्शन लिया और कहा कि ये सीज फायर का उल्लंघन है, और इस वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करने का फैसला लिया है। गल्फ कंट्रीज को बोला है कि अगर यहां से गुजरे तो गुजर जाओगे। इजराइल के अटैक और ईरान के रिएक्शन पर पाकिस्तान के पीएम का भी ट्वीट आया है, और चौधरी बनते हुए शहबाज शरीफ ने बोला है, क्या बोला है? ऐसा मत करो मेरी जान, ये लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो दोस्तों, दुनिया में इस वक्त यही चर्चा चल रही है कि आखिर पाकिस्तान को इस सीज फायर से क्यों जोड़ा ट्रंप ने। ईरान कैसे ये दावा करने लगा है कि वो ये वॉर जीत चुका है, और यूएस के सीज फायर वाले एक्शन के बाद इजराइल क्या रुकेगा, या वो अपने दुश्मनों पर ऐसे ही अटैक करता रहेगा जैसा उसने लेबनान पे किया? इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। IRGC saying it intercepted an advanced drone over the Fars province hours after the ceasefire took effect. Strait of Hormuz has been shut. The Iranian Navy has sent notifications to ships. दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स की माने तो ये जो सीज फायर का फैसला है ये ट्रंप का मायावी जाल है। सुनने में अच्छा लगता है ये बात, लेकिन गहराई में देखने पर ये कुछ अलग ही दिखता है। ये एक पॉलिटिकल पैंतरा दिखता है। कैसे? देखो, हमने आपको पहले ही बोला था कि वॉर हो रही थी या नहीं हो रही थी। अगर हो रही थी तो उस वॉर से अमेरिका को क्या मिला? यूएस सेनेटर क्रिस मर्फी ने लाइव टीवी पर बोल दिया कि ट्रंप हर दूसरी बात पर झूठ बोलते हैं। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल वॉर से पहले नहीं था, वो इस सीज फायर में ट्रंप ने उनको दे दिया। ये क्या है भाई साहब? उनके न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर भी रोक न लगाने की बात ट्रंप ने मान ली। वहीं उनको हुए नुकसान के कॉम्पेंसेशन के लिए भी ट्रंप राजी हो गए। एग्जैक्टली यही वो इंपॉर्टेंट शर्तें थी जो ईरान ने 10 दिन पहले भी बोला था। अब ऐसे में अमेरिका की जीत कैसे हो गई बताइए? वही अमेरिका जिस तो वही regime change की शर्तें बात बोल करता रहा आ है, रहा तो था, वो हम भी तो हमेशा नहीं से हुआ। बोल रहे हैं। भाई, आपने लीडर को मारा, लेकिन सरकार तो अभी भी वही है। तो फिर क्या टारगेट अचीव कर लिया आपने? बताओ। कुछ भी नहीं साथ ही हुआ दोस्तों, इसमें ट्रंप तो। ने जब भी इस वॉर से जुड़ी कुछ चीजें ट्वीट की है या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की है, वो तभी की है जब यूएस का मार्केट या तो क्लोज होने वाला हो या ओपन होने वाला हो। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये ट्रंप की चाल थी ताकि वो अपनी बातों से पूरी दुनिया का मार्केट मैनिपुलेट कर सके, लोगों और इन्वेस्टर्स के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करके बाय और सेल के खेल को बढ़िया से सेट कर सकें ट्रंप, ताकि अमेरिकन कंपनियों को प्रॉफिट हो सके ज्यादा से ज्यादा। अभी आप उनके सिविलाइजेशन विल डाई टुडे वाले पोस्ट को देखो। पूरी दुनिया का मार्केट उस टाइम किसी अनहोनी के डर से अनस्टेबल था, और उसी टाइम अमेरिकन मार्केट में कई सारे बायर्स अपने शेयर्स के गिरने का वेट कर रहे थे ताकि उस प्राइस पर शेयर्स को खरीद लें। और आज देखिए, जब ये सीज फायर हुआ है तो ग्लोबल मार्केट हरियाली से भर चुका है। फायदा ये बहुत किसका हुआ? तगड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। है कि नहीं? साथ ही ट्रंप को 2 हफ्ते पहले ही पता चल चुका था कि इस वॉर को वो बिना नुकसान या ग्लोबल रिसेशन के बिना इसको जीत नहीं पाएंगे। यही कारण है कि ट्रंप ने इस वॉर से भागने की ठान ली, लेकिन उसका रास्ता कुछ अलग निकला। पहले उन्होंने ऐसी थ्रेट दी जैसे कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, और फिर अचानक से सीज फायर पर अग्री कर जाना। वो सीज फायर जो 10 दिन पहले से सही खेल गए। इसी के साथ ही नेगोशिएशन का रास्ता पाकिस्तान से निकालना, जहां ईरान ने 2 दिन पहले ही मना कर दिया था कि भाई पाकिस्तान से हम किसी भी तरीके का मीडिएशन नहीं चाहते और ना पाकिस्तान को हम कुछ मानते हैं। ऐसा ट्रंप ने क्यों किया? इसलिए ताकि साउथ एशिया में इंडिया और चाइना जैसे देशों को नीचा दिखाया जा सके। आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसा देश पाकिस्तान जिससे खुद के अपने कर्जे नहीं चुकते हों, वो 2 देशों के बीच में नेगोशिएशन करवाएगा। यूएस के इतने बुरे दिन आ गए, पाकिस्तान की सुनने पड़ रही है। अमेरिका वॉर में अब आगे क्या होगा? धुरंधर 2 के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई है उस पर क्या कहना है? और अननोन गनमैन और कितने लोगों को ठोकेगा? इन सारे सब्जेक्ट पर हमने लकी बिस्ट से बात की, जो कि फॉर्मर एजेंट्स रिकॉर्डिंग पाकिस्तान वालों हमारे पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चीजों के बारे में चर्चा की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पॉडकास्ट को 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उसकी बात सुन और के अपने दोस्तों से शेयर भी किया है, तो आप भी जरूर देखना। द रौनक पॉडकास्ट टीआरपी चैनल पर पॉडकास्ट ऑलरेडी लाइव है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखना जरूर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रंप ने पाकिस्तान को बीच में घसीट लिया। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि इस इलाके में असली सुपर पावर और समझदार खिलाड़ी भारत ही है।
पाकिस्तान का नाम लेकर उन्होंने भारत को भी स्ट्रैटेजिक खेल में शामिल होने के लिए उकसाया है, या ये कहीं की बुली करने की कोशिश की। एक तरह से देखें तो जैसे हर पॉलिटिकल पार्टी का एक आईटी सेल होता है, पाकिस्तान भी अमेरिका का आईटी सेल बन चुका है। मतलब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के ट्वीट की हिस्ट्री में जब लोग गए तो पता चला कि जिस ट्वीट को वो कर रहे हैं वो एक ऑलरेडी ड्राफ्टेड ट्वीट है जो कहीं और से आया था। ऐसा कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के मालिक अमेरिका का दिया हुआ ड्राफ्ट का कॉपी था, जिसको शहबाज शरीफ ने कॉपी करके सीधा पेस्ट कर दिया। यानी नकल के लिए भी इस आदमी ने अकल नहीं लगाई। बताओ, जब चोर की चोरी पकड़ी गई तब अफरा तफरी में ट्वीट को डिलीट करके नया ट्वीट बनाया गया। अब पाकिस्तान को इस मामले में घसीटने का क्या कारण है वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले साउथ एशिया देशों में सिर्फ एक पाकिस्तानी है जो मर्सिनरी यानी भाड़े की आर्मी रखता है। वो चंद डॉलर्स के लिए कुछ भी करने को राजी हो जाता है। भारत जैसा देश ऐसा करेगा नहीं, और न ही हमने किसी नेगोशिएशन की बात कभी करी है, क्योंकि इस तरह की नेगोशिएशन सिर्फ दलाल देश ही करते हैं। बाकी एक कारण ये भी है कि भाई अमेरिका कभी भी ईरान पर सीधा हमला करने की कंडीशन में था नहीं। अगर वो हमला करता तो ईरान गल्फ देशों में चारों तरफ तबाही भी मचा सकता था, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान होता। इसलिए अमेरिका ने पहले वॉर का माहौल बनाया और जब मामला चरम पर पहुंचा तो सीज फायर का दांव खेलकर सेफ बाहर निकलने का रास्ता खोजा। लेकिन उसके बीच उसने इंडिया को बुली करने का भी तरीका निकाला। अगर पाकिस्तान को किसी वॉर को रुकवाने का क्रेडिट मिलता है तो भारत की पॉलिटिक्स पर भी उसका असर पड़ेगा। लोग यहां पर खुशी खुशी नाचेंगे और बोलेंगे ओ बाबा, भारत की बेइज्जती हो गई, पाकिस्तान आगे निकल गया। और इस स्ट्रैटेजी में अमेरिका थोड़ा बहुत कामयाब भी हो गया। सोशल मीडिया और मीडिया जाकर लेकिन इंडिया में एक सेक्शन है पॉलिटिक्स का और भारत की राजनीति का जो अचानक इस पे उछलने लगा है और बोलने लगा है कि भैया पाकिस्तान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी ट्रंप ने कैसे दी? ट्रंप तो भारत के दोस्त थे, भारत के प्रधानमंत्री के दोस्त थे, तो उन्होंने भारत को क्रेडिट देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की जो वाहवाही थोड़े टाइम के लिए हुई है उसको लेकर के भारत में पॉलिटिक्स गरमाएगी, ये सोचा होगा ट्रंप ने और उनकी स्ट्रैटेजी वाली टीम ने, जो कि थोड़ा बहुत सही भी हुआ है, इस वक्त सोशल मीडिया पर दिख रहा है। लेकिन ट्रंप और उनकी स्ट्रैटेजी बनाने वाले ये जानते हैं कि अगर पाकिस्तान को यहां पर घसीटा गया तो एटलीस्ट एशियन कंट्री में, चाहे वो भारत हो, रशिया हो या चाइना हो, थोड़ी बहुत उथल पुथल होगी और भारत में थोड़ा जो राजनीतिक माहौल है वो थोड़ा गर्मा जाएगा, जो कि गर्मा गया है कि नहीं? इसलिए शायद अमेरिका ने किया, ऐसे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ ईरान इस पूरे एपिसोड को अपनी जीत मान रहा है और इस जीत के जश्न की तरह इसे मना रहा है। लाखों लोग ईरान में सड़कों पर आकर जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके हिसाब से एक नॉन न्यूक्लियर पावर ईरान ने अमेरिका जैसे सुपर पावर को हरा दिया। ईरान इस समय अपनी जीत का जश्न मना रहा है। उनका मानना है कि इस डिप्लोमेटिक स्ट्रगल में अमेरिका की हार हुई है। ईरानी मीडिया, वहां के एक्सपर्ट्स और फॉरेन मिनिस्ट्री लगातार ऐसे बयान और मीम्स शेयर कर रहे हैं जो कि अमेरिका की कंडीशन पर सटायर करते हैं। ईरान इसे अपनी एक बड़ी स्ट्रैटेजिक बढ़त के रूप में देख रहा है। अब देखिए ऐसा हुआ या नहीं इसका अंदाजा आप खुद लगाइए। बस कुछ भी अंदाजा लगाने से पहले इन बातों को ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, ईरान ने इस वॉर में क्या पाया? उसने न सिर्फ अपनी रिजीम बचाए रखी बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लीगली एक कंट्रोल भी पा लिया, जो सीज फायर की शर्तों में से एक थी। इस वॉर से पहले वो उसके पास था नहीं, क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन वॉर के बाद उसके पास कंप्लीटली आ गया। साफ शब्दों में कहें तो सिर्फ 33 किलोमीटर के एक एरिया को चोक करके ईरान ने अमेरिका की गर्दन दबा दी। मैं तो गर्दन बोल रहा हूं, कायदे से तो ईरान ने अमेरिका को कुछ और दबा डाला है। गल्फ कंट्रीज के एक्सपोर्ट पर पड़े इस वार को ट्रंप ज्यादा दिन सह नहीं पाए और ट्रंप की इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए ईरान ने अपनी 10 शर्तें उनके मुंह पर फेंक कर मारी। क्या बात है सर? कर दिया पूरी, हम जा रहे हैं सोने। क्या बात, ये बात है। बाकी ईरान ने इस बात को भी एस्टैब्लिश कर लिया कि गल्फ के देशों के बीच में वही एक सुपर पावर है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अमेरिका और इजराइल के साथ एक साथ लड़ाई लड़ी है और इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया, वहीं अमेरिकन इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचाया। यही कारण है कि ईरान को इस बात का गर्व है कि एक नॉन न्यूक्लियर पावर होते हुए भी उसने यूएस को झुका दिया। साथ ही ईरान के अंदर मुल्ला रिजीम अब और भी ज्यादा स्ट्रांग है। देखिए कि ट्रंप का क्या कहना था इस पे। यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि एक टेररिस्ट देश यानी ईरान के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना है, अब सिर्फ लड़ाई होगी। लेकिन एंड में देखिए क्या करना पड़ा, ईरान की ही शर्तों पर उनको अब बातचीत करने के लिए तैयार भी होना पड़ा। यानी ये ट्रंप द बिजनेसमैन के लिए तो पैसे का सौदा है, हो सकता है प्रॉफिटेबल भी हो, लेकिन ट्रंप द पॉलिटिशियन के लिए और ट्रंप द प्रेसिडेंट के लिए ये मामला बहुत गड़बड़ा गया भाई साहब। ट्रंप के सपोर्टर्स ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, पता है आपको? मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बाकी कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि इसमें भारत की स्ट्रैटेजी क्या है, भारत का रोल क्या है, भारत का एक्शन क्या होगा। तो देखो दोस्तों, भारत शुरू से लेकर अब तक सेम ही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी। जैसे कि हमने पहले बताया था कि भारत के अंदर कई सारे एक्सपर्ट्स ये बताने में जुट जाएंगे कि कैसे पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिल गया और हमको कैसे एक मीडिएटर बन जाना चाहिए था। जबकि असली खेल ये है कि ट्रंप जैसा झूठा नेता और ईरान जैसे कट्टर रिजीम के बीच एक चीज जो बिल्कुल नहीं हो सकती है वो है ट्रस्ट, यानी विश्वास। अगर वो ट्रस्ट ही नहीं है तो किसी भी तरह का नेगोशिएशन बेमानी है कि नहीं? कोई सेंस ही नहीं इसका। ट्रंप ने इस सीज फायर के बाद से जीसीसी और गल्फ कंट्रीज को ईरान के हवाले सौंप दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इन देशों से अब ईरान मुंह मांगा टोल भी वसूलेगा और इस्तेमाल करेगा अपने टेररिस्ट प्रॉक्सीज पर,
है कि नहीं? भारत ने इन दोनों ही सिचुएशन को बहुत पहले समझ लिया था। वहीं चाइना भी सीज फायर को एक मजाक मान रहा है। इस सीज फायर के अनाउंसमेंट के बावजूद कुवैत पर लगातार बम बरस रहे हैं। वहीं वेस्ट एशिया ने अभी तक अपने एयर स्पेस नहीं खोले हैं। ऐसे में यह कहा जा सकता था कि आने वाले कुछ महीने काफी मुश्किल रहने वाले हैं। बाकी पाकिस्तान की धुन पर नाचती कुछ गुलफाम कलियों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपना पेशा सबके सामने मत बताया करो यार, बहुत बेइज्जती हो जाती है। क्यों ऐसा करते हो? बाकी इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? जनता बहुत स्मार्ट है। इंडिया में बहुत सारे लोग ये चीज़ बहुत सही उठाया, पाकिस्तान को भीख मिल जाए तो यहाँ पर कोई आ जाते हैं, ओ भाई देख लो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गया बाहर, अब भीख मिली है वो उसका कर्जा उतारना। नहीं, मेरे देखा अगर मेरे दिमाग से पूछे ना, मतलब वैसे कि यहाँ के लोग इसलिए क्या हुआ, उसने भारत से क्यों नहीं वो करा, इसमें भारत का मजाक नहीं। ये तो तुम देखो ना, यूएस जैसा देश बहुत तगड़ी चाल खेली है नीचे दिखाने की, जिसमें मतलब नॉर्मल को समझदार तो बोलेगा। अमेरिका का आपको पता है पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई। कभी भी सच्चा मित्र नहीं हो सकता उस तरीके कभी से, भी नहीं, ठीक है? कभी और भी वो यहाँ नहीं। पर हमेशा माइंड गेम खेलता है, तब उसको क्रेडिट नहीं मिला भाई, था। अब मतलब इसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, और जब से आया ना पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अशांति, पीस तो छोड़ो, है ना, जो फैलाया वो इसी ने फैलाया है। अब तो अगले 10 साल भी नहीं मिल सकता इसको। इसकी ट्वीट्स सेंसिबल कम नाटकबाज ज्यादा लगती है। कोई वो नहीं सेंस होता नहीं होता, कि हाँ। मस्ती में उठा चला ये कह देता हूँ, कुछ भी, क्या हाँ। फर्क पड़ रहा है? मतलब मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि एक टाइम पे जब मतलब पोटस बोलते हैं ना, वहां से कोई ट्वीट आता था ना तो लगता है भाई अमेरिका को प्रेसिडेंट को, अब सीरियसली उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। मतलब मजाक समझते हैं उसको कि अरे ये तो कुछ भी बोलता और रहता सबको है। पता है कि चाइना अपने वर्ड्स की वैल्यू खो दी अमेरिका ने, खो दी है। प्लस इस टाइम पर सबको दिख रहा है कि ये ना बहुत शातिर, अब ये बिजनेस आदमी है, बिजनेसमैन है, बहुत तगड़ी वही वो तो अपना वो कर रहा है, लेकिन जो एक इमेज होती है वो तो खा गया और ना एक चीज आपको अमेरिका याद देनी पड़ेगी, ईरान ने भाई साहब झुका तो दिया। एक वो भी अच्छा था, हाँ है ही, वो अच्छा था ना इसका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो जो आएंगे ना अगले, वो उनके लिए है कि मैं तो तहस नहस कर रहा हूँ, मैं तुम जैसे छोड़ के जाऊँ उसको करके दिखा। हाँ ठीक करके दिखाओ, चैलेंज है ये। भाई ये पता नहीं अब ये 2 हफ्ते का जो है, मुझे तो नहीं लगता कि सक्सेसफुल रहेगा। और सक्सेसफुल तभी रहता है जब अमेरिका यहाँ से मना कर दे कि मुझे करना ही नहीं कुछ, क्योंकि जो माइंडसेट से अमेरिका इस वॉर में उतरा था इसराइल के साथ, कहीं ना कहीं मुझे लग नहीं रहा वो चीज अचीव हुई है इनसे। क्या ही हुआ है? कुछ भी नहीं। ईरान ने तो घुटने टेके नहीं, हाँ। और ईरान ने जो भी वहां से ट्वीट आई थी उसका तो मजाक उड़ाया ईरान ने। ये बोला ना कि हम तो कोई मान लो समझौता उनका नहीं एक करेंगे। लीडर है, ठीक है, एक एज्ड लीडर है, वो आज नहीं तो 10 साल बाद वो ऐसे भी जाता ही जाता, ठीक है। कुछ अभी जो होंगे उसके वो लोग तो वही है, बाकी उसके लिए जो काम करते हैं सब कुछ है, सब कुछ तो वही है, हर चीज वही है। वो तो वही है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।